जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। हम डिस्कस कर रहे थे ज्योग्राफी घटना चक्र और फर्स्ट पार्ट हमने जो कंप्लीट कर लिया था द यूनिवर्स। नाउ वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ द अर्थ। और यहाँ पे भी अगेन देयर आर मेनी सब सेक्शन, सो वी विल टेक वन बाय वन। पहला सब सेक्शन जो यहाँ पर है, जो माइक्रो डिवीजन है, दैट इज़ लैटिट्यूड्स। तो स्टार्ट करते हैं लैटिट्यूड्स के क्वेश्चंस के साथ। And the first question is, correct latitudinal position of a place that could be possible is. Okay, so ये बोल रहे हैं कि correct latitudinal position of a place जो possible हो सकती है out of these 4 options वो क्या होगी? So that would be 45 degrees south. देखिए latitude Greek languages में generally denote किए जाते हैं with this letter. One second. Yeah. So Greek languages में denote किए जाते हैं with this letter and it shows the places towards north and south of equator. 90 डिग्री नर्दर्न लैटिट्यूड को नॉर्थ पोल बोलते हैं, जबकि 90 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड को साउथ पोल बोलते हैं, विच आर जस्ट पॉइंट्स नॉट द सर्कल, बट अदर लैटिट्यूड्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेटर ये इमेजिनरी सर्कल्स होते हैं. ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन आर 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड. सो इस ऑप्शन में ऑब्वियसली 45 डिग्री ईस्ट एंड 91 डिग्री वेस्ट ये लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन दर्शा रहे हैं. 91 डिग्री नॉर्थ का कोई मतलब नहीं है, देयर इज़ नो मीनिंग टू इट. सो 45 डिग्री साउथ ये करेक्ट लैटिट्यूडिनल पोजीशन दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रेट सर्कल ऑन द ग्लोब. सो इक्वेटर प्राइम मेरिडियन लाइन 60 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड. तो देखिए 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इज़ नॉट अ ग्रेट सर्कल ऑन द ग्लोब. ग्रेट सर्कल क्या होती है? इट इज़ दैट लाइन विच डिवाइड्स अ स्फीयर इनटू 2 हेमिस्फेयर्स. अर्थ में ऑल द मेरिडियंस लॉन्गिट्यूड्स एंड द इक्वेटर आर ग्रेट सर्कल्स. एक्सेप्ट फॉर इक्वेटर कोई और लैटिट्यूड जो है वो ग्रेट सर्कल नहीं है, क्योंकि दे आर स्मॉलर इन कंपैरिजन टू इक्वेटर. ठीक है. 0 डिग्री लैटिट्यूड एंड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड ये कहाँ पर पाए जाएंगे? अटलांटिक, आर्कटिक, इंडियन और पैसिफिक. सो अटलांटिक ओशन में आपको 0 डिग्री लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिल जाएगा. द पॉइंट एट विच इक्वेटर एंड द प्राइम मेरिडियन इंटरसेक्ट हैज़ नो रियल सिग्निफिकेंस, बट इन गल्फ ऑफ गिनी इन अटलांटिक ओशन it has. So the correct option is A. Point of intersection of the equator and prime meridian ये कहाँ पर है? So it is Atlantic Ocean. Consider the geographical details given in the following figure. 15 degree north latitude, 50 degree north latitude, 5 degree east latitude, 6 degree east latitude. Now they are saying the point marked A in the above figure indicates the countries in. तो ये जो A फिगर है इसमें जो पॉइंट जो A पॉइंट है वहाँ पे कौन सी कंट्रीज़ लाई करेंगे या कौन सा कॉन्टिनेंट बेसिकली दे आर आस्किंग. सो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और एशिया. तो देखिए यहाँ पर लाई करेगा यूरोप. The given latitudes, longitudes and latitudes in the question are approximately equivalent to the latitude and longitude of European country Belgium, because ये जो country है it falls near 5 degree east latitude and 50 degree 30 minutes in north latitude. तो option C जो है वो correct होगा, यूरोप. A plane starts flying from 30 degree northern latitude and 50 degree eastern latitude. And then it lands at the opposite end of the earth. Where it will land? So it will land in 30 degree southern latitude, 130 degree western latitude. At the opposite end of the earth, the plane will land at 30 degree southern latitude and 130 degree western longitude. Among the following cities, which one lies is the farthest north? So फारदेस्ट नॉर्थ में ये पूछ रहे हैं. सो फारदेस्ट नॉर्थ में है रोम. सो ऑन द ग्लोब नदर्न मोस्ट एंड सदर्न मोस्ट पोजीशन ऑफ अ प्लेस, सिटी एंड द कंट्री ये लैटिट्यूड से डिसाइड होता है. द मोर द एंगल ऑफ लैटिट्यूड
of a place in the northern hemisphere will be more southernmost or northernmost point. So Beijing, चाइना, यहाँ पे अगर हम देखें कि इन्होंने पूछा था लैटिट्यूड ऑफ रोम इज़ हाईएस्ट इन कंपैरिजन टू अदर, बिकॉज लैटिट्यूड रोम का जो है वो है 41 डिग्री 54 मिनट्स नॉर्थ, ठीक है, तो वो इन सब में हाईएस्ट है. The country which has the longest north-south latitudinal extension of its territory, so it is Chile. It has the longest north-south latitudinal extension of its territory, 17 degree south and 56 degree south. चलिए ये हुए latitude से related questions. Now we will see some questions related to longitude as well. So first question is, the time of Cairo is 2 hours ahead of Greenwich. It is situated at, तो कायरो का जो टाइम है वो 2 घंटे आगे है ग्रीनविच से, जो इसका स्टैंडर्ड. तो ये पूछ रहे हैं कि ये कहाँ पर लोकेटेड है, कौन से मतलब वेस्ट में, ईस्ट में, 28 डिग्री 30 डिग्री. तो आपको बताना है, देखिए कायरो जो है इट इज़ इन इजिप्ट और ये लोकेटेड है 30 डिग्री 3 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड और 31 डिग्री 14 मिनट्स ईस्ट लैटिट्यूड पर. सो जो टाइम है कायरो का वो 2 घंटे आगे है ग्रीनविच से. तो ये जो पोजीशन है अप्रॉक्सीमेटली इट फॉल्स नियर द 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड. और अर्थ क्योंकि स्फेरिकल है, सो इट रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस बाय 360 डिग्री इन 24 आवर्स. सो जो इसका मूवमेंट है फॉर द फर्स्ट फॉर 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड इट टेक्स द टाइम ऑफ 4 मिनट्स. तो इसको 4 मिनट लगते हैं 1 डिग्री मूव करने में. सो इट कैन बी ईजिली कैलकुलेटेड दैट इन 120 मिनट्स, मतलब कि 2 आवर्स, एंगल फॉर लॉन्गिट्यूड विल बी 30. ठीक है, क्योंकि 120/4 करोगे आप, 4 मिनट में मूव कर रहे हैं, सो 120/4. सो एंगल कितना निकलेगा 30 डिग्री. सो ऑप्शन बी जो है दैट इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, when it is known along 82 degree 30 minutes east longitude, along what degree of longitude it will be 6:30 am. so देखिए जब नून हो रहा है मतलब आफ्टरनून है, तो along what degree of longitude 6:30 am हो रखा होगा. so that would be along 0 degree east of west. when there is a midday at 82 degree 30 minutes east longitude, then 6:30 in the morning means there is a difference of 5 hours 30 minutes, as in a hour change in longitude is 15 degree. तो क्योंकि 4 डिग्री घूमता है, ठीक है, तो आपके घंटे में जो लॉन्गिट्यूड है वो कितना घूम जाएगा 15 डिग्री, 15 4 60. सो देयरफॉर 82 डिग्री 30 मिनट्स डिफरेंस जो रहेगा 5 30 मतलब 5.5 घंटे का, इट इज़ 82 डिग्री 30 मिनट्स माइनस 82 डिग्री 30 मिनट्स, क्योंकि वहीं आ गया है. सो दैट वुड बी 0 लैटिट्यूड. इफ द डिफरेंस ऑफ द लॉन्गिट्यूड फॉर 2 प्लेसेस इज 90 डिग्री, द टाइम इंटरवल बिटवीन दीज प्लेसेस इज. सो देखिए इसके बीच में टाइम इंटरवल रहेगा 6 घंटे का. जनरली 1 डिग्री लैटिट्यूड कितना होता है, इट इज इक्वल टू अ डिफरेंस ऑफ 4 मिनट्स. So 90 degree longitude means 90 into 4 360 minutes or 6 hours. So 6 hours का difference रहेगा. When there is a midday in the Greenwich local mean time of a place is 5 o'clock evening, at which of the following longitude that place will be located? तो वो रहेगा 75 डिग्री ईस्ट में. ठीक है, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से जब मिड डे है ग्रीनविच पे, दैट इज 5 o'clock समवेयर एल्स इन द इवनिंग, दिस मीन्स अ टाइम ऑफ प्लेस दैट इज़ अहेड ऑफ ग्रीनविच. तो जो प्लेस है दैट इज़ लोकेटेड इन द ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, तो डिफरेंस कितना निकलेगा 5 घंटे का. तो 1 घंटा इज इक्वल टू 60 मिनट्स. तो बेसिकली 5 आवर्स कितना हो गया, 5 इंटू 60 मतलब 300 मिनट. और 4 मिनट में 1 डिग्री घूम रहा है, तो 300 मिनट में कितना घूमेगा 75 डिग्री 75 डिग्री. सो एट this place is located in the east of Greenwich, hence this place is 75 degree east. Which of the following longitudes along with the prime meridian forms a great circle on the globe? So great circle किस पे बनेगा 180 degree. Prime meridian is the 0 degree line of longitude.
जो कि लंदन से पास हो रहा है. द प्राइम मेरिडियन वॉज एक्सेप्टेड एज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एज एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन 1884. इसको ग्रीनविच मेरिडियन भी बोलते हैं. एंड जस्ट ऑपोजिट टू 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ होती है लोकेटेड एट अबाउट 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट एज इंटरनेशनल डेट लाइन, जो कि एक ग्रेट सर्कल फॉर्म करती है विद द प्राइम मेरिडियन अलोंग द ग्लोब. In the new millennium, the first ray of the sun was seen in which of the following meridians of India? So it was seen in 93 degree 30 minutes east. So according to the Royal Greenwich Laboratory declaration, the first ray of the sunrise in India on the occasion of new millennium, it was seen upon Kachal Island near Andaman Nicobar Islands. और कच्चल जो है वो सिचुएटेड है 1600 किलोमीटर अवे from the mainland of India at 300 kilometer distance from Port Blair and between the 8 degree north latitude and 93 degree 94 degree east meridian. Therefore जो nearest option रहेगा वो रहेगा D. Basis of deciding the standard time of any place. तो basis क्या होता है? basis होता है प्राइम मेरिडियन. इसको इंटरनेशनल मेरिडियन या ग्रीनविच मेरिडियन भी बोलते हैं. और ये जो लाइन है ये इंग्लैंड के रॉयल ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी लंदन से पास होती है. This line situated at 0 degree longitude determines the international standard time. और 180 degree longitude इसको international date line बोलते हैं. प्राइम मेरिडियन passes through the following countries. कहाँ कहाँ से होके पास होता है प्राइम मेरिडियन? तो ये 9 कंट्रीज से, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो और घाना एंड देन अंटार्कटिका, साउथ पोल. द प्राइम मेरिडियन डज नॉट पास थ्रू. कहाँ से पास नहीं होती है? सो नाइजर से पास नहीं होती है प्राइम मेरिडियन. प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू अल्जीरिया, फ्रांस, नाइजीरिया, पोर्टुगल. सो अल्जीरिया और फ्रांस से ये पास होती है प्राइम मेरिडियन. द टाइम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज इक्वल टू द टाइम ऑफ GMT, ग्रीनविच मीन टाइम. तो देखिए इनमें से एक्रा, डबलिन और लिस्बन, यहाँ पे सेम होगा. ये ग्रीनविच मीन टाइम जो है वो रॉयल ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी 0 डिग्री मेरिडियन लंदन से कैलकुलेट किया जाता है. सम अदर कंट्रीज विच आर अवे फ्रॉम इट ऑल्सो यूज GMT. आइसलैंड, सियरा लियोन, आयरलैंड, लाइबेरिया, पोर्टुगल, आइवरी कोस्ट, कनारी आइलैंड्स, बुर्किना फासो, मॉरिटाना, टैगो, माली, घाना, सेनेगल, गिनी. तो इतनी कंट्रीज़ हैं जो कि GMT टाइम यूज़ करती हैं. दिस इज़ नोटेबल दैट कैपिटल ऑफ घाना, आयरलैंड, पोर्टुगल रिस्पेक्टिवली आर एक्रा, डबलिन एंड लिस्बन use the time of GMT. Madrid, which is capital of Spain, this is situated at 3 degree 43 minutes meridian at the west and its time is not equivalent to the standard time. So मतलब कि जो ग्रीनविच पर जो टाइम है उसके इक्विवेलेंट नहीं होता है. Which one of the following cities does not have the same clock as that of the other 3 cities at any given instant? लंदन, लिस्बन, एक्रा, एडिस अबाबा. तो अभी हमने देखा इन तीनों में तो है ही. एडिस अबाबा में अलग होगी. इट इज़ लोकेटेड 38 डिग्री 74 मिनट्स ईस्ट, जिसका टाइम जो है इट इज़ 2 hours 36 minutes 26 seconds ahead of GMT. The standard time of the following countries is ahead of or behind Greenwich Mean Time depending on whether they are east or west of the longitude passing through Greenwich. So Cuba, Greece, Iraq, Costa Rica, Japan. So it would be which one of the following sequential order gives the correct arrangement of the countries according to the standard time ahead to behind GMT. Sequential order अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आएगा जापान, then Iraq, then Greece, then Cuba and the last is Costa Rica. देखो ग्रीनविच जो है अगेन वी सी कि कहाँ से निकल रहा है फ्रॉम लंदन. जो स्टैंडर्ड टाइम है अब मेंशन कंट्रीज़ का वो देख लेते हैं. जापान का +9 hours है, इराक में +3 है, ग्रीस में +2 है, क्यूबा -5, देन कोस्टा रिका -6. तो करेक्ट सीक्वेंस क्या हो जाएगा? जापान सबसे पहले आ जाएगा, फिर इराक, देन ग्रीस, देन क्यूबा एंड देन कोस्टा रिका. When there is noon at IST meridian, people another place of earth is taking their 6 o'clock morning tea.
द लॉन्गिट्यूड ऑफ द प्लेस इज, तो इसका लॉन्गिट्यूड क्या रहेगा? सो अर्थ मेक्स वन रोटेशन इन 24 आवर्स, मतलब 360 डिग्री, मतलब कि वो पास कर रहा है 15 डिग्री एक घंटे में फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. सो एवरी 15 डिग्री वी गो वेस्टवर्ड एंड लोकल टाइम्स जो है वो एक घंटा पीछे हो जाता है गिवन इन द क्वेश्चन इज 6 आवर्स बिहाइंड द IST. So that it is situated on the west to the IST, 6 hours of difference is equal to 90 degree longitude. Thus the place is situated on 90 degree west with respect to IST. So it gives the longitude of the place 7 degree 30 minutes west. Okay, so that would be 7 degree 30 minutes west with respect to Greenwich Mean Time. A telegram was sent from Greenwich at 12 noon. The time for transmission was 12 minutes. It reached town at 6 PM. तो आपको बताना है कि लॉन्गिट्यूड क्या है उस टाउन का. तो उसका लॉन्गिट्यूड होगा 87 डिग्री ईस्ट. बिकॉज टेलीग्राम वॉज सेंट फ्रॉम ग्रीनविच एट 12. इट रीच्ड अनदर सिटी एट 6 इन द इवनिंग एंड 12 मिनट्स उसको लगे उस टाइम को. सो देयरफॉर टोटल टाइम रहा 6 घंटे का माइनस 12 मिनट्स. So 360 minutes minus 12 minutes मतलब 348 minutes. As we know for 60 minutes 15 डिग्री latitude होता है. 348 minutes के लिए 15 into 348 by 60 होगा, मतलब 87 डिग्री latitude longitude उसका होगा. So it is clear that the place where telegram reached at 6 evening will at 87 degree east latitude. International date line passes through, सो इट पासेस थ्रू पैसिफिक ओशन. ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो पैसिफिक ओशन से पास होती है और ये एक इमेजिनरी लाइन है अर्थ पे विच सेपरेट्स 2 consecutive days ऑन द कैलेंडर एंड दिस लाइन पासेस थ्रू 180 डिग्री ऑपोजिट टू ग्रीनविच फ्रॉम द पैसिफिक ओशन. दिस लाइन टर्न्स व्हेन एनी लैंड एरिया फॉल्स इन द वे ऑफ दिस लाइन. ठीक है, तो जब कोई लैंड एरिया आ जाता है तो इट टर्न्स. स्टेटमेंट और रीजनिंग वाला क्वेश्चन है. टाइम इंटरवल एट द डेट लाइन इज 12 आवर्स फ्रॉम ग्रीनविच. रीज़न ये है कि डेट लाइन इज सिचुएटेड एट 180 डिग्री मेरिडियन. तो सही है, दोनों ही सही है. तो टाइम इंटरवल जो है डेट लाइन पे वो 12 आवर्स है बिकॉज डेट लाइन जो है इट इज सिचुएटेड एट 180 डिग्री मेरिडियन. इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे इसका मतलब ये है कि दैट फ्रॉम द ग्रीनविच इंग्लैंड ये ऑपोजिट साइड पे आ रहा है 180 डिग्री में. सो ग्रीनविच क्योंकि 0 मेरिडियन पे है और इंटरनेशनल डेट लाइन का डिफरेंस जो है वो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड का है या फिर 180 डिग्री इंटू 4 720 मिनट्स है. देयरफॉर जो स्टेटमेंट है एंड द रीज़न दे बोथ आर करेक्ट एंड रीज़न इज द basically correct explanation of the statement. There is no minimum distance between two places on the globe. कहाँ पर नहीं होगा? So international date line पे. So except for the international date line, meridians at all other places follows the same path. International date line has been turned up at 8 places upon the globe so that dispute about the date at the same place should not occur. As the international date line has been turned on its way near the Alaska, though therefore the minimum distance between the two places at the globe upon international date line cannot exist. नेक्स्ट बोल रहे हैं कि इफ़ द अर्थ्स डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज रिवर्स्ड व्हाट शुड बी द IST व्हेन इट इज़ नोन एट द इंटरनेशनल डेट लाइन. सो उस समय IST रहेगा 6:30. टाइम डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल डेट लाइन एंड GMT इज ऑफ 12 आवर्स. नोन एट इंटरनेशनल डेट लाइन मीन्स मिडनाइट एट GMT. तो देखिए जो IST है इज GMT प्लस 530 आवर्स, बट क्वेश्चन में अर्थ का जो डायरेक्शन है ऑफ रोटेशन वो रिवर्स किया गया है. सो IST माइनस 530 आवर्स हो जाएगा. सो इट शुड बी 6:30 PM इंस्टेड ऑफ 5:30 AM. ठीक है, क्योंकि उल्टा हो गया. सो 6:30 PM होना चाहिए उस समय. विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट्स इज नियरेस्ट टू द इंटरनेशनल डेट लाइन. तो देखिए बेरिंग स्ट्रेट जो है वो इंटरनेशनल डेट लाइन से के पास से निकलती है. प्राइम मेरिडियन और ग्रीनविच लाइन ये सिचुएटेड है 0 डिग्री पर. एंड east or west side of it lies the international date line. So either from the east or from the west of this place
the nearest meridian will be nearest to the date line. So meridian of the straits अगर हम देखें तो according to it Bering Strait 168 degree 23 minutes west meridian ये सबसे पास होगा. Next, a ship is moving from eastern side of Aleutian Islands towards the Dutch harbor. ये क्रॉस करता है 180 डिग्री मेरिडियन को 1 जनवरी 1999 at 23:30 hour. What time and date will be recorded by the captain of the ship in his diary after 1 hour of journey from the point of crossing the meridian? So it would be January 2 and 12:30 hour. देखिए एल्यूशियन आइलैंड्स ईस्टर्न एंड जो है इट लाइज एट द वेस्ट ऑफ 180 डिग्री मेरिडियन, वेस्ट पे है इसके. एंड डच हार्बर जो है वो ईस्ट पे है 180 डिग्री पे. सो एज द मूवमेंट ऑफ द शिप फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑफ 180 डिग्री मेरिडियन द डेट विल लैग बिहाइंड बाय 1 day. सो ऑन 23 hours 30 minutes 1st January 1999 क्रॉसिंग 180 मेरिडियन by rule the date should be 31 December 1998. और 1 घंटे के बाद द कैप्टन ऑफ द शिप विल रिकॉर्ड 12:30 hour 1st January 1999. लेकिन एक्चुअली वो कह रहा है कि जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो कम्प्लीटली फॉलो नहीं करती है 180 डिग्री मेरिडियन को टू अवॉइड द सेग्रीगेटिंग द प्लेसेस विद इक्वल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एंटाइटी जैसे कि एल्यूशियन आइलैंड्स और डच हार्बर. सो इन द कॉन्टेंट ऑफ दिस सिचुएशन जो इंटरनेशनल डेट लाइन है इज़ even not crossed by the ship और डे जो है वो सेम रहेगा. even after 1 hour of the 1 hour the captain of the ship will record 12:30 hour 2nd January 1999. ठीक है. देखिए थोड़ा सा ये टिपिकल हो रहा है अगर आपका ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड वाला पोर्शन आपने अच्छे से पढ़ रखा है व्हेन यू रेड ज्योग्राफी, क्योंकि अगेन आई वुड से कि यहाँ अभी हम ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ मैं सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ. ये पॉइंट्स डिस्कस किए जा सकते हैं बट इट इज़ टाइम टेकिंग थिंग. तो उसके लिए आपने ऑलरेडी या तो क्लासेस ली हैं या फिर अगर नहीं है इट इज़ योर डिमांड तो हम फ्यूचर में ले सकते हैं. बट अगर वो पोर्शन आपने सही से पढ़ा है तो ये आपके लिए ईजी रहेगा. इसमें बहुत ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगा के आपको ध्यान दे के देखना है. सो कैप्टन ऑफ अ शिप मूविंग वेस्टवर्ड रिकॉर्ड्स द लोकल टाइम ऑफ 10 hours Monday at 90 degree west. If the speed of the ship is the same as the speed of the rotation of the earth, which of the following local time and the day would be found by the captain at international date line? So they are saying the captain of a ship moving westward. Okay, तो ये local time जो है वो 10 घंटा रिकॉर्ड करता है. Okay, so the time will be 10 on Monday. The captain of the ship traveling westward recorded the local time 10 hour at 90 degree west मेरिडियन. इसका मतलब ये है कि जो शिप है इट इज़ नियर द अमेरिकन कॉन्टिनेंट. सिंस द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज एंड द शिप इज मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट विद द स्पीड इक्विवेलेंट टू अर्थ्स रोटेशन, देयरफॉर both are moving in opposite direction but there is no effect of earth's rotation upon the movement of the objects upon its surface. So for the ship covering 90 degree meridian require the time of 6 hours and the ship will be behind 6 hours according to local time. Therefore, when reaching at the international date line, he will write the local time as the same 10 hours Monday. However, जब वो क्रॉस करेगा इंटरनेशनल डेट लाइन तो उसका लोकल टाइम हो जाएगा 10 hours ट्यूसडे. ठीक है. नेक्स्ट, विच पाथ मस्ट बी फॉलोड बाय a ship to move from one place to another in the least time? सी और ओशन करंट, सी ब्रीज, मेरिडियन और लॉन्गिट्यूड. तो देखिए लीस्ट पॉसिबल टाइम में आपको कहीं पहुंचना है तो इट मस्ट ट्रैवल विद द रेस्पेक्ट ऑफ मेरिडियन. 180 डिग्री मेरिडियन ट्रैवलिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इट गेट्स 1 day लेस. इन दिस वे वाइल मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट 1 दिन बढ़ जाएगा. तो आप ट्रैवल उतना ही कर रहे हो बट आपका 1 दिन काउंट हो जाएगा. द लोकल टाइम ऑफ अ प्लेस इज 6 AM व्हेन द ग्रीनविच मीन टाइम इज 3 AM. व्हाट इज़ द लॉन्गिट्यूड ऑफ दैट प्लेस? सो देखिए उसका लॉन्गिट्यूड रहेगा 45 डिग्री ईस्ट. Greenwich Mean Time referred to Coordinated Universal Time. International time is calculated from the Greenwich at 0 degree meridian and the time eastward of it is ahead and time westward of it is behind. Although dates जो है they are measured from 180 degree meridian at the international date line,
जो कि पास होगा थ्रू द मिड ऑफ पैसिफिक ओशन। मेरिडियंस विच आर सिचुएटेड 180 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, इसको ईस्ट मेरिडियन बोला गया, एंड मेरिडियन सिचुएटेड एट 180 डिग्री वेस्ट, इसको बोला गया वेस्ट मेरिडियन। ऑल द मेरिडियन इन 360 डिग्री ऑफ द ग्लोब, इट इज़ डिवाइडेड इंटू 24 आवर टाइम जोन। तो 15-15 डिग्री का मेरिडियन डिफरेंस रहता है इसमें। सो देयरफॉर इन ईच टाइम zone has 1 hour time difference, and each meridian has the time difference of 4 minutes. So moving each meridian east GMT, टाइम जो है वो 4 मिनट आगे हो जाता है और वेस्ट में 4 मिनट पीछे हो जाता है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टाइम कैलकुलेट करना है फॉर दैट प्लेस विच इज़ अहेड, मतलब 6 - 3 = 3 hours ऑफ ग्रीनविच, and as we know for 1 hour difference on longitude meridian is 15 degree, therefore for 3 hours the difference will be 15 into 3 45 degree. So that place will lie at 45 degree east of Greenwich. All right. सो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड देखिए थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा उन सब के लिए जिन्होंने लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे से नहीं पढ़े हैं। सो आई वुड नॉट सजेस्ट कि अभी अब आप फ़िलहाल जाके बहुत ज़्यादा पढ़ने लग जाओ, बट हाँ थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। अगर आपको लग रहा है थोड़ा भी कन्फ्यूजन है, बहुत ही छोटे चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी में, एक बार आप बस अच्छे से पढ़ सकते हैं अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है। और बाकी कोई डाउट्स हैं तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे, बहुत कंफ्यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद इक्वेटर, एंड तब तक आप इस कॉन्सेप्ट के बारे में देखिए। बहुत हार्ड नहीं पूछा गया, देखने में लग रहा है क्वेश्चन बहुत बड़ा है या कुछ है, बट इट इज़ नॉट दैट हार्ड। आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, आई थिंक ईजीली सेल हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, सो कीप ऑन स्टडिंग एंड कीप ऑन रिवाइजिंग, and all the very best for the Bihar State PCS to everyone who is attempting. तो अच्छे से कीजिएगा, और इसी के साथ ये वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।